नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। भारत में लाखों लोग हर साल अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करते हैं, कुछ पढ़ाई के सपने लेकर, कुछ नौकरी की मजबूरियों में, तो कुछ बस अपने परिवार से मिलने के लिए। लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे देश को जैसे हिला दिया हो। जी हाँ, एक ही सुबह हजारों लोगों के मोबाइल पर एक जैसा ईमेल बजा, योर वीजा अपॉइंटमेंट हैज बीन रीशेड्यूल्ड। पहली नजर में ये सामान्य सा बदलाव लगा, लेकिन जब लोगों ने नई तारीख देखी तो लगा जैसे स्क्रीन थम गई हो। मार्च 2026, हाँ बिल्कुल 2026, यानी लगभग कुछ महीनों बाद। और ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं हुआ, ये एक बड़े पैमाने की रीशेड्यूलिंग थी जिसने सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, स्टूडेंट कम्युनिटी, बिजनेस सर्कल और पूरे वीजा इकोसिस्टम में हलचल मचा दी। और ये सबके पीछे असली कारण क्या है, इस रिपोर्ट में हम उसी बड़े कारण को समझेंगे। अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट्स के अचानक रीशेड्यूल होने की जो घटना भारत में देखने को मिली, उसने मंगलवार की सुबह हजारों लोगों को एक ऐसे झटके में डाल दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जहां सुबह होते होते लोगों के फोन पर एक जैसे ईमेल आने शुरू हो गए, योर वीजा अपॉइंटमेंट हैज बीन रीशेड्यूल्ड। ये मेल में लिखा आया। ये संदेश दिखने में साधारण लग सकता है, लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा उनके लिए ये सिर्फ एक ईमेल नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में अनफोल्डिंग होने वाली उस अनिश्चितता की पहली चेतावनी थी जो इस समय भारतीय अमेरिकी वीजा आवेदकों पर एक काले बादल की तरह छाई हुई है। हालात तब और गंभीर हो गए जब पता चला कि नई अपॉइंटमेंट डेट सीधे मार्च 2026 के लिए डाल दी गई है। मतलब लगभग कई महीनों के इंतजार के बाद लोगों को ये सुनकर यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोई गलती होगी, कोई तकनीकी समस्या होगी, या शायद कुछ दिनों में तारीखें फिर अपडेट होकर पहले की तरह वापस आ जाएंगी। लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही अमेरिकी दूतावास की आधिकारिक पुष्टि आ गई कि ये कोई गलती नहीं, बल्कि नया सिस्टम लागू होने के चलते पूरी प्रक्रिया ही आगे खिसका दी गई है। इस अचानक आए नए बदलाव की वजह बताई गई 15 दिसंबर 2025 से लागू होने वाला नया सोशल मीडिया वेटिंग सिस्टम। इसके तहत अब अमेरिका हर आवेदक के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, पोस्ट, इंटरैक्शन और डिजिटल फुटप्रिंट की गहराई से जांच करेगा। इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर एक तरह की डिजिटल भगदड़ मच चुकी है। लोग लगातार पूछने लगे, क्यों किया गया ऐसा? क्या हम अमेरिका वापस जा पाएंगे? इंटरव्यू सिर्फ एक सप्ताह बाद था, अब हम क्या करें? क्या कंपनियां हमारी नौकरी बचाए रखेंगी? क्या कोई इमरजेंसी अपॉइंटमेंट संभव है? क्या ये सिर्फ भारत के लिए है या दुनिया भर में ऐसा हुआ है? सवाल इतने थे कि जवाब कम पड़ने लगे। हर घंटे नए अनुभव, नए स्क्रीनशॉट, नई ईमेल, लोगों की नई नई मुश्किलें सामने आने लगी। अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी बयान में साफ लिखा गया, इफ यू हैव रिसीव्ड एन ईमेल एडवाइजिंग दैट योर वीजा अपॉइंटमेंट हैज बीन रीशेड्यूल्ड, विजन इंडिया looks forward to assisting you on your new appointment date. Arriving on your previously scheduled appointment date will result in your being denied admittance to the consulate. ये संदेश बेहद स्पष्ट था, जो तारीख सिस्टम में नई दिखाई दे रही थी वही वैध है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी ने दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 की अपॉइंटमेंट बुक की थी, तो उससे अब मार्च 2026 की तारीख का ही इंतजार करना होगा। इस एक लाइन ने लोगों के लिए एक बेहद कठिन स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी छुट्टियां, यात्रा योजनाएं, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, फैमिली स्केड्यूल और यहाँ तक कि अपने बच्चों की स्कूल टाइमिंग भी इसी वीजा अपॉइंटमेंट के अनुसार प्लान की थी। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, ये सोशल मीडिया वेटिंग क्या है और इसने सब कुछ इतनी जल्दी क्यों बदल दिया। दरअसल अमेरिका ने पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सुरक्षा, इंटेलिजेंस और जोखिम आकलन का एक बेहद महत्वपूर्ण टूल मानना शुरू कर दिया है। 2019 में भी अमेरिका ने कुछ वीजा कैटेगरी के आवेदकों से अनिवार्य रूप से सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी मांगनी शुरू कर दी थी। लेकिन जो नियम 2025 में लागू होने हैं, वह इस नीति को कई गुना आगे ले जाते हैं। अब सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल देने से काम नहीं चलेगा। अमेरिका अब आपके पिछले वर्षों की पोस्ट, राजनीतिक विचार, संवेदनशील मुद्दों पर आपकी राय, दूसरे देशों पर आपकी टिप्पणियां, विवादित पोस्ट पर आपकी प्रतिक्रियाएं, आपने कितने लोगों को फॉलो किया है, आपने किन समुदायों से इंटरैक्ट किया है, क्या आपने कभी अमेरिकी सरकार, अमेरिकी सेना या अमेरिकी विदेश नीति के खिलाफ कुछ लिखा है, इन सभी की जांच करेगा। इस जांच में सिर्फ एक अधिकारी आपकी प्रोफाइल नहीं देखेगा, बल्कि पूरा एक डेटा एनालिटिक्स सिस्टम इसमें शामिल होगा। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में एआई, मशीन लर्निंग, साइबर इंटेलिजेंस, पैटर्न रिकॉग्निशन और मानव समीक्षा सभी शामिल होंगी। जाहिर है कि ये प्रक्रिया बेहद भारी, समय लेने वाली और विशाल डेटा पर आधारित होगी। भारत जैसे देश से जहां लाखों लोग अमेरिका वीजा आवेदन हर साल करते हैं, उस डेटा को विश्लेषित करना अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यही कारण है कि अमेरिकी वीजा सिस्टम ने अपनी अपॉइंटमेंट्स को बहुत आगे बढ़ाकर खुद को समय देने की कोशिश की है। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जो H-1B वीजा पर निर्भर है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम सबसे पहले इन्हीं पर असर डालता दिख रहा है।
दरअसल H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा होता है जो अमेरिकी कंपनियों द्वारा उन विदेशी प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल, फाइनेंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और अन्य स्पेशलाइज्ड क्षेत्रों में काम करते हैं। H-1B धारक सालों तक अमेरिका में काम करते हैं, लेकिन हर कुछ वर्षों में उन्हें भारत आकर वीजा स्टैंपिंग करानी होती है। यही वह स्टेप है जो उनके लिए प्रवेश का द्वार खोलता है। बिना स्टैंपिंग के वे अमेरिका लौट नहीं सकते। लेकिन जब अपॉइंटमेंट ही 2026 में डल गई तो सवाल सामने आया, क्या वे लगभग इतने महीनों तक भारत में फंसे रहेंगे? क्या कंपनियां इतना लंबा इंतजार करेंगी? क्या नौकरी बची रहेगी? कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक वीजा अपॉइंटमेंट नहीं बल्कि पूरा करियर दांव पर लगने जैसा हो गया। सोशल मीडिया पर कई H-1B आवेदकों ने लिखा कि वे स्टैंपिंग के लिए भारत आए थे और उनका घर, परिवार, स्कूलिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, टैक्स सिस्टम और नौकरी सब कुछ अमेरिका में सेट है, लेकिन वीजा स्टैंपिंग के बिना एक दिन भी लौटना संभव नहीं। कुछ लोगों ने तो ये भी साझा किया, उनका बायोमेट्रिक्स पूरा होने के कुछ घंटों बाद इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया। एक व्यक्ति ने चेन्नई कंसुलेट का अनुभव साझा करते हुए लिखा, सुबह बायोमेट्रिक्स दिया और दोपहर में ईमेल आया कि आपकी इंटरव्यू डेट अब 2026 की है। मैंने अपनी सारी तैयारी उसी हफ्ते के लिए की थी। ऐसे कई उदाहरण सामने आए जिससे लोगों में डर और अनिश्चितता बढ़ गई है। लोग अपने HR विभागों, इमिग्रेशन लॉ फर्म्स, मैनेजर्स और लीगल टीम्स से मार्गदर्शन लेते रहे, लेकिन कंपनियां इस बदलाव से उतनी ही अनजान थी जितना आम जनता। किसी के पास ठोस जवाब नहीं था। क्या कंपनी इतने लंबे समय तक इंतजार करेगी? क्या अमेरिका में ऑफिस लीडर्स इस स्थिति को समझेंगे? क्या अवकाश बढ़ाना संभव है? क्या भविष्य में फिर से इंटरव्यू जल्दी मिल सकता है? हर कंपनी की इमिग्रेशन नीतियां अलग होती हैं। कुछ कंपनियां उदार होती हैं और कर्मचारियों की स्थिति समझकर समय देती हैं, लेकिन कई कंपनियां सख्ती से ऑफिस प्रेजेंस की मांग करती हैं और महीनों तक अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को नौकरी पर रखना उनके लिए संभव नहीं होता। अमेरिका में काम करने वाले लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि H-1B वीजा पूरी तरह रोजगार पर निर्भर होता है। नौकरी जाते ही वीजा भी खतरे में आ जाता है। इन घटनाओं ने भारत अमेरिका ट्रैवल, बिजनेस, ट्रेड सेक्टर, शिक्षा, रिसर्च और फैमिली मूवमेंट पर गहरा असर डाला है। लाखों भारतीय हर साल वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, रिसर्च वीजा और बिजनेस वीजा के लिए आवेदन करते हैं। इन कैटेगरी में पहले ही वेट टाइम बहुत ज्यादा था। कई जगह ये 300 से 400 दिनों तक पहुंच चुका था। अब नए सोशल मीडिया वेटिंग सिस्टम के चलते ये वेट टाइम और बढ़ सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। ये नया नियम भविष्य में और भी कड़े और विस्तृत हो सकते हैं। इससे वीजा प्रोसेसिंग टाइम कई गुना बढ़ सकता है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया वेटिंग में किसी की कोई पुरानी पोस्ट रेड फ्लैग दिखा देती है तो उसका वीजा बिना इंटरव्यू के भी रिजेक्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि लोग अपनी पुरानी पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉक कर रहे हैं, प्रोफाइल प्राइवेट कर रहे हैं और कई लोग तो अपने अकाउंट्स को पूरी तरह डीएक्टिवेट कर चुके हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं, क्या ये नियम सिर्फ भारत के लिए है? क्या ये सिर्फ एक वर्क वीजा पर लागू होगा? क्या ये सिर्फ बड़े शहरों के कॉन्सुलेट्स पर असर करेगा? क्या टूरिस्ट वीजा भी इसी से प्रभावित होंगे? सच ये है कि अभी अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि किन किन कैटेगरी में ये देरी होगी और कौन सी कैटेगरी इससे बची रहेंगी। यही अस्पष्टता आवेदकों की चिंता को और बढ़ा रही है। अब सवाल उठता है कि लोगों के पास विकल्प क्या है? सच कहे तो विकल्प बेहद सीमित है। पहला, वे अपनी कंपनी से लंबा अवकाश लेने की कोशिश करें, लेकिन कंपनियां इतना लंबा समय देना शायद ही संभव माने। दूसरा, भारत में कुछ महीने रुकने की कोशिश करें, लेकिन ये सभी के लिए व्यावहारिक नहीं। रेंट, स्कूल, मेडिकल, लाइफस्टाइल और नौकरी अब अमेरिका से जुड़े होते हैं। तीसरा, अमेरिका वापस लौट जाएं बिना स्टैंपिंग के, लेकिन यह असंभव है क्योंकि प्रवेश तभी मिलता है जब पासपोर्ट में वीजा स्टैंप हो। चौथा, भारत लौटें, फिर 2026 में वापस आएं और फिर नई अपॉइंटमेंट्स पर इंटरव्यू दें, लेकिन ये समाधान महंगा और थकाऊ है और इस दौरान नौकरी बची रहेगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति बेहद जटिल है, अनिश्चितता और तनावपूर्ण है। अमेरिकी वीजा सिस्टम में ये बदलाव सिर्फ एक प्रशासनिक परिवर्तन नहीं, इसका सीधा असर लाखों परिवारों, कर्मचारियों, कंपनियों और दोनों देशों के बीच ट्रैवल और बिजनेस रिलेशन पर भी पड़ेगा। सोशल मीडिया वेटिंग सुरक्षा के लिहाज से भले ही मजबूत कदम हो, लेकिन इसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ रही है जिनके करियर, सपने और भविष्य इस वीजा सिस्टम पर टिके हुए हैं। अभी तक दूतावास की ओर से कोई विस्तृत दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। इससे ये तय है कि बेहद ये कठिन कहना ये तय होगा कि अगर आगे क्या होगा, कब क्या होगा और किस प्रकार होगा। लोगों को केवल यही सलाह दी जा सकती है कि वे अपने HR, मैनेजर्स और इमिग्रेशन वकीलों से लगातार संपर्क में रहें। आने वाला समय शायद और भी कठिन हो क्योंकि लाखों आवेदन एक साथ जांच के लिए लंबित रहेंगे। अंत में कहा जा सकता है कि अमेरिकी वीजा सिस्टम में शुरू हुआ ये बदलाव अनिश्चितता का एक लंबा दौर लेकर आया है। सोशल मीडिया वेटिंग नियम लागू होने के बाद हालात कब सामान्य होंगे ये अभी कोई नहीं जानता,
लेकिन इतना तय है कि भारत में मौजूद हजारों अमेरिकी वीजा आवेदकों के लिए आने वाले महीने बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। अमेरिकी वीजा सिस्टम में अचानक आया ये बड़ा बदलाव लाखों भारतीयों के जीवन को सीधे प्रभावित कर रहा है। सपने, करियर, नौकरी, परिवार, सब कुछ इस एक ईमेल से उल्टा पड़ गया है। असल वजह चाहे सुरक्षा हो या सोशल मीडिया वेटिंग, लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में वीजा प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा लंबा, सख्त और अनिश्चित होने वाला है। और आपको बता दें कि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या ये बदलाव अस्थायी है या नया सामान्य यानी न्यू नॉर्मल है। जब तक अमेरिका इस पर आधिकारिक स्पष्टता नहीं देता, तब तक भारतीय आवेदकों को धैर्य, जानकारी और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। यही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और आपको पल पल की अपडेट्स इस पूरे मामले से जुड़ी हम देते रहेंगे। तमाम खबरों की भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।